हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद PRM। मेरा नाम है प्रियंका और चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और वर्ड्स को समझ के याद करते हैं, ना कि सिर्फ रटेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का पहला वर्ड है मार्वेलस। MARVELLOUS। मार्वेलस का इंग्लिश मीनिंग होता है सुपर्ब। ठीक है, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट है, ग्रेट है, महान है, मतलब अद्भुत है, वंडरफुल है। तो इसको हम हिंदी वर्ड में कैसे यूज़ करेंगे? हिंदी शब्दों में आश्चर्यजनक, अद्भुत, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम मार्वेलस वर्ड से यूज़ कर सकते हैं ऐसे शब्दों के लिए। हमारा अगला वर्ड है हैंसफोर्थ। हैंसफोर्थ HENCEFORTH। हैंसफोर्थ का मीनिंग होता है फ्रॉम नाउ ऑन, मतलब अभी से, जस्ट अभी से स्टार्ट, और इन फ्यूचर, भविष्य में। तो यहाँ से, अब से, अभी से, भविष्य में, तो ये सारे वर्ड्स के लिए हम हैंसफोर्थ का यूज़ करते हैं। हमारा अगला वर्ड है ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस OBLIVIOUS। ऑब्लिवियस का मीनिंग होता है अनमाइंडफुल। अनमाइंडफुल मतलब कि ध्यानपूर्वक नहीं, ध्यान से नहीं। अनकॉन्शियस मतलब कॉन्शियस नहीं, होश में नहीं है। अनअवेयर है मतलब हमें पता नहीं है। ठीक है, तो याददाश्त या ध्यानपूर्ण ध्यान की कमी, या कह सकते हैं आप बेहोशी की हालत में। तो इसको हम ऑब्लिवियस वर्ड यूज़ करते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है फॉर द टाइम बीइंग। इट्स नॉट अ सेंटेंस, बट ये ना आपको सेंटेंस, बड़े बड़े सेंटेंस में कहीं पे यूज़ हो जाता है। फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग आई विल डू इट, फॉर मतलब जस्ट फॉर द प्रेजेंट। ठीक है, आपको ये सेंटेंस में, ये बीच में आपको यूज़ होगा इस तरह के, जिसका अर्थ होता है जस्ट फॉर द प्रेजेंट, मतलब अभी फ़िलहाल, नॉट फॉर लॉन्ग, बट इट इज़ फॉर टेम्पररी, नॉट फॉर परमानेंट। उतने समय के लिए, आजकल, फ़िलहाल, ऐसे शब्दों को हम फॉर द टाइम बीइंग इंग्लिश में यूज़ करते हैं। हमारा अगला वर्ड है पर्टेन। पर्टेन PERTAIN। पर्टेन का मीनिंग होता है टू हैव रेफरेंस और रिलेशन, रिलेट करना। ठीक है, रिलेट, संबंध, एक तरह से संबोध करना, किसी विशेष स्थिति में या किसी विशेष समय पर मौजूद या लागू होना, संबंधित होना। ठीक है, किसी चीज़ से रिलेटेड होना, तो उसको हम पर्टेन बोलेंगे। टू हैव रेफरेंस और रिलेशन और रिलेट। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मेरा वीडियो आपको और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता हो तो, और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें अगर पसंद आए तो। हमारा अगला वर्ड है इन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल INNUMERABLE। इन्यूमरेबल का अर्थ होता है काउंटलेस, जिसकी गिनती ना की जा सके, मतलब गिनती करना बहुत मुश्किल हो या ना की जा सके, जिसको कह सकते हैं हम, या टू मेनी टू बी काउंटेड, मतलब बहुत ज़्यादा है गिनने के लिए, तो उसको हम कहते हैं हिंदी में असंख्य, अनगिनत चीज़ें, जैसे कहते हैं ना अनगिनत है, तो इसको हम कहेंगे इन्यूमरेबल। हमारा अगला शब्द है परहैप्स। परहैप्स आप हमेशा सेंटेंस में कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, जैसे कहते हैं ना परहैप्स। परहैप्स को अगर सिंपली हम हिंदी में समझे तो इसका अर्थ होता है शायद। ठीक है, देखते हैं इसका मीनिंग क्या है इंग्लिश में। यूज्ड व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, पॉसिबली और मे बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पॉसिबल है, पॉसिबली के लिए यूज़ होगा। परहैप्स शायद, जो चीज़ें शायद घटित हो सकती हैं वे घटित हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, तो ऐसे चीज़ों के लिए हम वर्ड जो डालेंगे वो परहैप्स यूज़ करेंगे। ठीक है, परहैप्स ही कैन डू इट, शायद वो कर सकता है, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट MANIFEST। मैनिफेस्ट का मीनिंग होता है टू शो समथिंग क्लियरली, या थ्रू साइंस और एक्शंस, या एविडेंट, दिखाकर या प्रदर्शित करके स्पष्ट या निश्चित करना। ठीक है, एविडेंट का क्या अर्थ होता है? एविडेंस मतलब कि प्रूव्ड है, एविडेंट है, साक्षात, जिसको आप कह सकते हैं साक्षात है, तो वहाँ पर हम मैनिफेस्ट वर्ड का यूज़ करेंगे टू शो समथिंग क्लियरली। नेक्स्ट वन इज कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट भागीदारी होना, भागीदारी कहते हैं ना
अपना भाग, जैसे कहते हैं ना कंट्रीब्यूट करना किसी चीज़ को, भागीदारी होना, तो कंट्रीब्यूट का CONTRIBUT, कंट्रीब्यूट, यू आर गिविंग समथिंग अवे, वेदर इट्स योर मनी, योर पोजीशन और योर टाइम, दूसरों के साथ मिलकर कुल का एक हिस्सा देना, किसी चीज़ के कारणों में से एक होना, ठीक है। आपका कंट्रीब्यूशन क्या है इस मैटर में, हम ऐसे बोल सकते हैं, या इस एक्टिविटी में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है इस सेंस में। हमारा अगला वर्ड है मिसइंटरप्रिटेशन, मिसइंटरप्रिटेशन, MISINTERPRETATION, मिसइंटरप्रिटेशन। इसका मीनिंग होता है टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड रॉन्गली। कहते हैं ना इंटरप्रेट करना, मतलब कि जैसे आप कोई वर्ड कुछ बोल रहे हो और सामने वाला उस चीज़ का अर्थ जो आप बोल रहे हो वो ना समझ के कुछ और समझ जाए जो गलत हो, तो उसको हम कहते हैं मिस इंटरप्रिटेट। मतलब कही या की गई किसी बात के बारे में गलत समझ बनाने की क्रिया या गलत समझ जाना उस बात को, उसको हम मिस इंटरप्रिटेशन कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है क्वर्की, क्वर्की, ठीक है, QUIRKY। क्वर्की का मीनिंग होता है ऑड और अनप्रिडिक्टेबल इन देयर अपीयरेंस, कैरेक्टर और बिहेवियर। कहते ना मतलब विचित्र है, कोई चीज़ या व्यक्ति जो विचित्र हो और थोड़ा सा ऑड हो, मतलब जो नेचुरल उसका बिहेवियर हो, नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा डिफरेंट, और थोड़ा सा ये नेगेटिव फॉर्म ऑफ वर्ड है। क्वर्की मतलब अच्छा नहीं होता है, नेगेटिव वर्ड है ये। नेक्स्ट वन इज एम्बार्क, एम्बार्क, EMBARK। एम्बार्क का मीनिंग होता है टू बोर्ड अ शिप, एयरक्राफ्ट और अदर व्हीकल एज फॉर अ जर्नी। फाइन, किसी यात्रा के लिए जहाज का, विमान का या अन्य वाहन का प्रयोग करना या वाहन पे चढ़ना, इसको हम कहते हैं एम्बार्क। नॉट प्रयोग करना, मतलब उस पर चढ़ना, दैट इज कॉल्ड एम्बार्क। ओके, टू बोर्ड अ शिप, एयरक्राफ्ट और अदर व्हीकल एज फॉर अ जर्नी। फाइन, हमारा अगला वर्ड है अनकंडीशनल, अनकंडीशनल, UNCONDITIONAL। अनकंडीशनल का अर्थ होता है विदाउट एनी काइंड ऑफ कंडीशन, विदाउट किसी भी कंडीशन के बिना, विथ नो लिमिट्स इन एनी वे, विदाउट रिस्ट्रिक्शन बाय कंडीशंस और क्वालिफिकेशन, बिना रोक, प्रतिबंध या बिना शर्त के। ये तो परफेक्ट है, बिना शर्त के। जैसे कहते हैं ना कि आप उसे प्यार करते हो, हाँ, तो अनकंडीशनल लव, मतलब मैं एक माँ अपने बच्चे को अनकंडीशनली लव करती है, बिना किसी शर्त के करती है। नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट, CONSTANT। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, दैट डज नॉट चेंज, और जो चीज़ चेंज ना हो, निरंतर लगातार चलता रहे, अनचेंजिंग हो। फाइन, कांस्टेंट हो। जैसे आप साइंस में यूज़ करते होंगे ना, साइंस में आप कांस्टेंट वर्ड सुने होंगे, या कोई जैसे स्टैटिक, कांस्टेंट, और इसका अपोजिट क्या होता है, डायनेमिक। फाइन, हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेपेस्ट्री, टेपेस्ट्री, TAPESTRY। टेपेस्ट्री का मीनिंग होता है हेवी क्लॉथ दैट हैज़ डिजाइन्ड और पिक्चर्स वूवन इनटू इट एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर वॉल हैंगिंग्स, कर्टन एक्सेट्रा। सजावटी डिज़ाइन और चित्रों के साथ हाथ या मशीनरी द्वारा बुना गया एक भारी कपड़ा और दीवार पर लटकाने, फर्नीचर को ढकने आदि के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ऐसे कपड़े को, ऐसे डिज़ाइनर कपड़े को, या कह सकते हैं सजाने का जो डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है, ऐसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं, टेपेस्ट्री। फाइन, नेक्स्ट वन इज डाउनहिल, डाउनहिल, DOWNHILL। डाउनहिल का मीनिंग होता है डिटेरियोरेट, वर्सन, बिकमिंग वर्स और लेस सक्सेसफुल, मतलब बदतर, जिसको आप कहते हैं ना बदतर, बद से बदतर, या बिगड़ना, खराब होना, नीचे की ओर जाने वाला चीज़। जैसे आप एक स्टेज पे हो, ठीक है, लेवल पे हो और आप उस लेवल से नीचे जा रहे हो, तो कहते हैं ना डाउनफॉल, डाउनहिल। फाइन, तो उस संदर्भ में हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं, उपयोग कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्केप्टिसिज्म,
स्केप्टिसिज्म, जिसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है डाउट, किसी तरह का डाउट, सस्पिशन, शक जिसको आप कहते हैं, अनसर्टेनिटी, जिस चीज़ के बारे में आप सर्टेन ना हो, निश्चित ना हो। तो किसी चीज़ के बारे में संदेह की सामान्य भावना, ऐसा महसूस होना कि आपको किसी बात पर विश्वास नहीं है या विश्वास करने की संभावना नहीं है। तो ऐसे चीज़ों के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? स्केप्टिसिज्म, ठीक है, जिसमें अनसर्टेनिटी हो, आप कंफर्म ना हो, कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, डाउट हो आपको। तो फाइन, चलिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए, वर्ड्स जो मैं यूज़ करती हूँ ना, मैं हर तरह के वर्ड्स यूज़ करती हूँ, बुक से भी यूज़ करती हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए होते हैं, आपका नॉवल से भी यूज़ करती हूँ, न्यूज़पेपर से भी यूज़ करती हूँ। तो आपको ना मैं सब मिलाकर वर्ड्स देती हूँ। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, कुछ टाइम दीजिए, आपको पता चलेगा कि आपका वोकैबुलरी कलेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग